सेकंड टॉपिक है हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स। ये वो ड्रग होती है जो पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश कर देती है, मतलब अनकॉन्शियस कर देती है, ताकि सर्जरी के टाइम पे कोई भी पेन या मूवमेंट ना हो। ये ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस करके रिवर्सिबल लॉस ऑफ अनकॉन्शियस कर देती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ताकि सर्जरी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, पहला है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, जिसमें हमारा पहला है गैस फॉर्म ड्रग नाइट्रस ऑक्साइड, फिर दूसरा वोलेटाइल लिक्विड, जिसमें ड्रग है हमारे हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन और डेसफ्लूरेन। जनरल एनेस्थेटिक्स होता क्या? आर ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये वो ड्रग होते हैं जो पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश कर देते हैं, ताकि सर्जरी के टाइम पे कोई भी मूवमेंट या पेन ना हो। इसका क्लासिफिकेशन पहला है इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, श्वास के द्वारा जो दी जाती है, जिसमें ड्रग है उनका नाम है सोडियम। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। जैसे पहला हमारा इंड्यूसिंग एजेंट, जो अनकॉन्शियस बनाने के लिए दिया जाता है। पहला ड्रग है प्रोपोफोल, दूसरा है थायोपेंटोन सोडियम, फिर बी है हमारा डाइसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, जिसमें हमारा ड्रग है केटामिन, फिर थर्ड है हमारा ओपोइड एनेस्थेटिक्स, जिसमें हमारे ड्रग है फेंटानिल मॉर्फिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स का। जनरल एनेस्थेटिक मेनली ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। जिसमें पहले मेन क्या है, मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, ये पहले गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर को इन्हांस करता है। जनरल एनेस्थेटिक्स मेनली ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, ये पहले गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर को इन्हांस करता है। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, इससे ब्रेन स्लो होता है, स्लीप अनकॉन्शियसनेस होता है। और सेकेंड न्यूरोनल एक्टिविटी। सेकेंड है हमारा, फिर ये न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करता है ब्रेन में, जिससे ब्रेन में सिग्नल्स स्लो हो जाते हैं, पेन और अवेयरनेस दोनों ब्लॉक हो जाती है। तीसरा हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स मेनली ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। जिसमें पहला हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर को इनहेंस करता है। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, इससे ब्रेन हमारा स्लो होता है, स्लीप अनकॉन्शियसनेस होता है। और तीसरा, इससे ब्रेन एकदम काम करना स्लो कर देता है। फिर सेकेंड है हमारा न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करना, ब्रेन में सिग्नल्स स्लो हो जाते हैं, पेन और अवेयरनेस दोनों ब्लॉक हो जाती है। तीसरा हमारा सम केटामिन एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक करना, जिसमें हमारा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया दिया जाता है। पेशेंट को आसपास की चीज़ें कुछ भी पता नहीं चलती हैं। फिर स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें स्टेज 1 होता है एनाल्जेसिया, जिसमें हमारा पेन मतलब हल्का सा कम हो जाता है। स्टेज 2 है हमारा एक्साइटमेंट, मतलब इरेगुलर ब्रीथिंग और इनवॉलेंट्री मूवमेंट। फिर स्टेज 3 है हमारा सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये सर्जरी के लिए आइडियल स्टेज है। फिर फोर्थ स्टेज है हमारा मेडुलरी पैरालिसिस, जो कि डेंजर होता है, जिसमें हमारी ब्रीथिंग स्टॉप हो सकती है। पहला स्टेज हमारा एनाल्जेसिया, जिसमें पेन कम होता है। सेकंड स्टेज है जिसमें एक्साइटमेंट होती है, जिसमें इरेगुलर ब्रीथिंग हो जाती है, हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं। स्टेज 3 है सर्जिकल एनेस्थीसिया, जो सर्जिकल के लिए आइडियल स्टेज है। स्टेज 4 है हमारा मेडुलरी पैरालिसिस, जो कि डेंजर होता है, जिसमें हमारी ब्रीथिंग स्टॉप भी हो सकती है।